नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी लोकल न्यूज। पेश है 9 अगस्त शुक्रवार शाम 4:15 श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की बड़ी खबरें। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। एसएन हॉस्पिटल में सिजेरियन प्रसव के बाद विवाहिता की मौत, दूसरे का भूखंड दिखाकर 5 लाख रुपए ठगे। मॉनसून टर्फ लाइन श्रीगंगानगर की तरफ, फिर भी बरसात का इंतजार। ऑटो में सवार यात्री को मरणासन करके सड़क किनारे फेंका। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। श्रीगंगानगर में सूरतगढ़ हनुमानगढ़ बाईपास पर स्थित एसएन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिजेरियन प्रसव के बाद विवाहिता की मौत हो गई। विवाहिता ने जुड़वा बेटे को जन्म दिया। डिलीवरी के बाद प्रसूता की तबीयत लगातार बिगड़ती चली गई और उसकी मौत हो गई। गुस्साए परिजनों ने व ब्राह्मण समाज के लोगों ने अस्पताल में धरना शुरू कर दिया और महिला डॉक्टर सहित स्टाफ पर मुकदमा दर्ज करने की मांग की। जानकारी के अनुसार वार्ड नंबर 23 महावीर कॉलोनी निवासी मुकेश कुमार, सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक जय नारायण शर्मा ने पुलिस को दिए परिवार में बताया कि उसकी पत्नी प्रिया को प्रसव पीड़ा होने पर 7 अगस्त को एसएन हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। प्रिया का इलाज डॉक्टर सुनीता सिहाग के पास चल रहा था और इसी दिन शाम को 6:45 बजे प्रिया ने जुड़वा बच्चे, एक बेटा और एक बेटी को जन्म दिया। सूरतगढ़ सिटी पुलिस थाना क्षेत्र में किशनपुरा में किसी दूसरे का भूखंड दिखाकर एक युवक से 5 लाख रुपए की ठगी करी। पुलिस के अनुसार हनुमानगढ़ जिले के गांव चोहिला वासी में 29 वर्षीय चंद्रभान ने रिपोर्ट दी कि वह एक कंपनी में ब्रांच मैनेजर था। उसे सूरतगढ़ में रहने के लिए मकान की आवश्यकता थी और इसी दौरान मेरे मामा का लड़का नौरंगलाल निवासी किशनपुरा मेरे पास आया और बोला कि मेरा एक भूखंड किशनपुरा आबादी में है, यह भूखंड वह बेचना चाहता है। श्रीगंगानगर जिले में इस वर्ष मौसम की बेरुखी से किन्नू सहित अन्य फसलों को नुकसान हुआ है और इससे उत्पादन लगातार घटता जा रहा है। जिले के बहुत से बागों में किन्नू के पौधे खराब हो गए हैं और इस संबंध में किन्नू संघ के जिलाध्यक्ष अरविंद गोदारा ने बताया कि उन्होंने एक अनुमान के अनुसार इस बार किन्नू की फसल के मुकाबले 30 से 40% रही है और इस कारण इस बार किन्नू महंगा है। खेतों में इन दिनों हो रहे सौदे को देखते हुए किन्नू के भाव ऊंचे रहने के संकेत मिलने शुरू हो गए। इन दिनों मानसून टर्फ लाइन श्रीगंगानगर की तरफ होने से बरसात की संभावना जताई जा रही है। असल में श्रीगंगानगर इलाके में पिछले कई दिन से बादल तो छाए हैं लेकिन बरसात का नाम नहीं है। उमस से हाल बेहाल है, लेकिन इसके बाद भी बारिश की कोई आसार नहीं है। गर्मी का आलम यह है कि लोग पसीने से तरबतर हो रहे हैं। जहां प्रदेश के अधिकांश जिलों में इन दिनों बरसात है, वहीं गंगानगर सूखा है। यहाँ जिले के अधिकांश हिस्सों में बादलों के हालात रहे। श्रीगंगानगर में कोरियर कंपनी में ड्यूटी करके अपने घर लौट रहे एक चालक को ऑटो में सवार 2 युवकों ने ही लूट लिया। चालक को मरणासन करके साहूवाला मार्ग पर फेंक दिया गया और आगे की सूचना मिलने पर मौके पर पुलिस और परिजन पहुंचे, जहां उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायल 50 वर्षीय बलदेव को बीती रात अस्पताल में भर्ती कराया और घटना की सूचना मिलने पर जवाहरनगर पुलिस इसके बयान लेने के लिए पहुंची। साधु शहर में आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में शुक्रवार को नगर पालिका कार्यालय भवन में सम्मान तिरंगा शपथ ग्रहण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान सम्मान तिरंगा कार्यक्रम में नगर पालिका अध्यक्ष कांता कीचड़, साहब राम, गुरचरण सिंह, महेंद्र शर्मा, सोनू जसवंत, विमला देवी और भंवर लाल सहित पालिका का स्टाफ भी उपस्थित रहा। भगवान महादेव को अति प्रिय श्रावण मास के आगे बढ़ने के साथ ही शिव आराधना करने वालों का उत्साह भी बढ़ता जा रहा है। हर दिन सुबह और शाम श्रीगंगानगर के मंदिरों में रुद्राभिषेक हो रही है। पिछले 1 माह से ही लोग इसके लिए मंदिरों से संपर्क कर रहे हैं। आलम यह है कि श्रीगंगानगर के विद्वान ब्राह्मण श्रीगंगानगर के अलावा सूरत, दिल्ली सहित कई जगह पर महादेव की पूजा अर्चना करवाने में व्यस्त है। श्री गौशाला के राधा माधव मंदिर के पुजारी ने बताया कि उनके यहाँ हर दिन 4 से 5 लोग रुद्राभिषेक करवाते हैं और वे सावन की शुरुआत से ही श्रीगंगानगर के बाहर रुद्राभिषेक करवा रहे हैं। आईपीएस अरुण बोथरा की जैन विश्व भारती की तरफ से प्रतिष्ठा प्रज्ञा पुरस्कार देने की घोषणा हुई है। वे अभी उड़ीसा में एडिशनल डीजी है और बोथरा के पिता समाज सेवी मानव चंद्र है। उनके पुत्र अनुज आरसीएस बोथरा अभी रिंगस में पुलिस अधीक्षक है। स्थानीय अनुगत समिति के राजकुमार जैन ने बताया कि अरुण बोथरा की विशिष्ट पहचान है। उन्हें राष्ट्रपति पुलिस पदक सहित अनेक प्रतिष्ठित पुरस्कार मिल चुके हैं। हर घर तिरंगा अभियान के तहत शुक्रवार को नगर पालिका श्रीकरणपुर के पालिका के शपथ सफाई कर्मचारियों और नरेगा के अंतर्गत श्रमिकों को हर घर तिरंगा की शपथ दिलाई गई। शपथ दिलाने के साथ ही श्रमिकों ने पौधारोपण कर देश और राष्ट्रीय ध्वज को सम्मान करने का संकल्प लिया। आजादी के अमृत महोत्सव में हर घर तिरंगा अभियान देशवासियों में राष्ट्र की एकता और अखंडता को अधिक मजबूत बनाना है। देशभक्ति के इस उल्लास और उमंग को बढ़ाने के लिए जिला प्रशासन हनुमानगढ़ ने एक सेल्फी कॉन्टेस्ट रखा है। इस तिरंगे के साथ अपनी सेल्फी सोशल मीडिया पर अपलोड करनी होगी। स्वयं की सेल्फी के साथ अच्छा सा कैप्शन भी लिखना होगा और एक अच्छा कैप्शन अंतिम चरण में बढ़त दिला सकता है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद।